हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपका 12th चैप्टर है इंग्लिश बुक का द मैन हु किल्ड पेन। व्यक्ति जिसने दर्द को मारा। पेन मतलब दर्द, दर्द को मार दिया, उस व्यक्ति की कहानी है, उस इंसान की कहानी है। पेन किलर शब्द सबने सुना होगा, दर्द को मारने वाला। जब हमें कभी तेज़ दर्द होता है या कोई घाव हो जाता है तो हमें पेन किलर देते हैं डॉक्टर्स। तो वो पेन किलर्स बनी कैसे, उनके बारे में एक कहानी है। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑल ऑफ अस विश विद ऑल आवर हार्ट्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग एज पेन इन द वर्ल्ड। हम में से सभी ये चाहते हैं कि दुनिया में दर्द जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेन इज समथिंग दैट नो वन वॉन्ट्स बट एवरीवन गेट्स विदाउट आस्किंग। दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसे चाहता कोई नहीं है लेकिन हर कोई पा लेता है बिना मांगे। बिना मांगे हर किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द तो हो ही जाता है। पीपल इन पेन विल गिव एवरीथिंग दे हैव गॉट टू एनी वन हु कैन हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ देयर पेन। पीपल इन पेन, लोग जो दर्द में होते हैं वो दे देंगे सब कुछ जो भी उनके पास है, किसी को भी जो उनको उनके दर्द से छुटकारा दिला सके। गेट रिड ऑफ माने छुटकारा दिलाना, जो उनको उनके दर्द से छुटकारा दिला दे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो सब कुछ देने को, जो कुछ है उनके पास वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं जब व्यक्ति दर्द में होता है। This lesson is about a man whose work has helped millions and millions of human beings and animals to escape a great deal of pain. ये जो पार्ट है, लेसन है, वो एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसने काम किया, जिसके काम से मदद मिली करोड़ों करोड़ों लोगों को, जिससे इंसानों को ही नहीं पशुओं को भी, इंसानों और पशुओं को मदद मिली ताकि वो दर्द से बच सकें। इस्केप माने बचना। अ ग्रेट डील ऑफ पेन, एक बड़ी मात्रा में दर्द से, मतलब काफ़ी हद तक दर्द से छुटकारा दिलाने में उन्होंने काम किया। ही वॉज अ डॉक्टर नेम्ड जेम्स सिम्पसन। वो एक डॉक्टर थे जिसका नाम था जेम्स सिम्पसन। जेम्स सिम्पसन वॉज बॉर्न ऑन 7 जून 1811 एट अ प्लेस कॉल्ड बाथगेट इन स्कॉटलैंड। जेम्स सिम्पसन का जन्म 7 जून 1811 में स्कॉटलैंड के बाथगेट नाम की जगह पर हुआ था। हिज फादर वॉज अ बेकर। उनके पिता जो थे वो बेकर थे, बेकरी का काम करते थे। बेकरी मतलब जहाँ पे केक पेस्ट्रीज वगैरह बनती। बट एज जेम्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मिस्टर सिम्पसन encouraged him to go on with his studies instead of learning family business. लेकिन चूंकि जेम्स बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए मिस्टर सिम्पसन ने उन्हें इनकरेज किया कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ की जगह पर, अपने फैमिली बिजनेस को सीखने की जगह पर वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, ऐसा उनके फादर ने उनको इनकरेज किया। हिज प्रोग्रेस एट स्कूल वॉज वेरी क्विक। स्कूल में उनकी प्रोग्रेस बहुत क्विक थी, तीव्र थी। ही वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो केवल 14 साल के थे। व्हेन ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। मतलब 14 ईयर्स की एज में जब हम 8th और 9th पास कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन पूरी कर ली और कॉलेज में इंटर किया, कॉलेज में प्रवेश ले लिया। ही चोज टू स्टडी मेडिसिन एंड बिकेम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। उन्होंने मेडिसिन को पढ़ने का डिसाइड किया, मेडिसिन के बारे में, मेडिकल फील्ड में पढ़ने का डिसाइड किया। एंड बिकेम अ क्वालिफाइड डॉक्टर बाय द टाइम ही वॉज 21। और जब वो 21 साल के हुए, जब वो 21 ईयर्स के हुए, तो वो एक क्वालिफाइड, योग्यता प्राप्त डॉक्टर बन गए। It was part of Dr. Simpson hospital duties to help other doctors during operations. डॉक्टर सिम्पसन की ड्यूटी थी कि हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान वो दूसरे डॉक्टर्स को ऑपरेशन में हेल्प करते थे। उनकी ड्यूटी थी कि वो दूसरे डॉक्टर्स की ऑपरेशन में हेल्प करें। On these occasions, he had to stand by watching while patients screamed in unbearable pain.
इन मौक़ों पर, ऑन दीज ओकेजन्स, इन मौक़ों पर उनको खड़ा रहना पड़ता था। ही हैड टू स्टैंड बाय वॉचिंग, खड़ा रहना पड़ता था और देखना पड़ता था। वाइल पेशेंट्स, जबकि पेशेंट जो मरीज होते थे, रोगी होते थे, स्क्रीम्ड, चीखते थे, चिल्लाते थे, इन अनबियरेबल पेन, असहनीय दर्द में। पेशेंट जो थे वो असहनीय दर्द में चिल्लाते थे और डॉक्टर सिम्पसन को उनको देखना पड़ता था। जब तक ऑपरेशन चलता था ये सब देखना और सुनना पड़ता था। फॉर इन दोज डेज सर्जिकल ऑपरेशंस वर क्रूअली पेनफुल। फॉर इन दोज डेज, क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ पर क्योंकि, इन दोज डेज उन दिनों सर्जिकल ऑपरेशन जो होते थे वर क्रूअली पेनफुल, निर्दयतापूर्ण दर्द भरे थे, मतलब बेरहमी भरे हुए थे, उनमें कोई भी रहम नहीं था। दर्द सहना ही पड़ता था और कोई ऑप्शन नहीं होता था लोगों के पास। पेशेंट्स वर टाइड टू द ऑपरेशन टेबल, जो रोगी होते थे उनको ऑपरेशन टेबल में बांध दिया जाता था। विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप्स, मजबूत पट्टियों के साथ। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्ट्रगलिंग, ताकि वो स्ट्रगल ना कर सके, हाथ पैर ना चलाएं इधर उधर, है ना। तो उनके स्ट्रगल को रोकने के लिए पेशेंट्स को बांध दिया जाता था ऑपरेशन टेबल से मोटी मोटी स्ट्रॉन्ग पट्टियों के साथ। दे वर गिवन डोज ऑफ विस्की टू डल देयर पेन एज मच एज पॉसिबल, और उनको विस्की का डोज भी दिया जाता था ताकि उनका दर्द कुछ कम हो सके। विस्की शराब होती है, तो शराब की भी डोज दे दी जाती थी ताकि वो नशे में रहेंगे तो उनको दर्द का एहसास कम होगा। बट दिस डिड नॉट हेल्प देम वेरी मच, लेकिन इससे उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं होती थी। ऑफन व्हेन पेशेंट क्राइड अलाउड इन एगोनी, अक्सर जब पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में तेज तेज चिल्लाते थे, द सर्जन हरीड द ऑपरेशन, तो जो सर्जन होता था, जो ऑपरेशन कर रहा है, वो ऑपरेशन करने में जल्दबाजी दिखाते थे, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करने लगते थे। दिस वॉज नॉट अ गुड थिंग टू डू, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती थी। ऑपरेशंस वुड बी डन केयरफुली एंड द सर्जन शुड बी एबल टू गिव हिज होल अटेंशन टू हिज टास्क। ऑपरेशन ध्यान से होने चाहिए और सर्जन का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन अपने काम पर होना चाहिए। भाई, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा अटेंशन का काम है, और यदि वो चीख चिल्ला रहा है या हाथ पैर हिला रहा है तो सर्जन का ध्यान भटकेगा और काम बिगड़ भी सकता था। बट हाउ कुड ही डू सो व्हेन ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाई हार्ट ब्रेकिंग क्राइज, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता था जब किसी के दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दे रही हों, दिल तोड़ने वाली चीखें सुनाई दे रही हों। इज़ देयर नथिंग दैट विल हेल्प द पेशेंट्स बेटर देन विस्की, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो पेशेंट की विस्की से ज़्यादा मदद कर सके। मतलब शराब देने से जो दर्द कम होता है तो कम, बहुत हल्का सा ही उसका असर पड़ता है। तो इनके दिमाग में ये आता था कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेशेंट्स की ज़्यादा मदद कर सके। समथिंग ऑट टू बी फाउंड दैट विल मेक देम फील नो पेन, कुछ ऐसा खोजा जाना चाहिए जिससे उनको दर्द बिल्कुल भी महसूस ना हो। द सर्जन ऑट टू बी एबल टू डू हिज ऑपरेशन केयरफुली एंड क्वाइटली, और सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर, वो अपने ऑपरेशन को शांति से और ध्यानपूर्वक कर सकेगा। These were the most frequent thoughts in Dr. Simpson's mind as he stood by the operation table. और ये जो विचार थे, ये सबसे ज़्यादा बार आने वाले विचार थे डॉक्टर सिम्पसन के मन में जब वो ऑपरेशन टेबल के साइड में खड़े होते थे। जब वो वहाँ खड़े होते थे तो उनके दिमाग में यही विचार चला करते थे। He was determined to search for a painkiller until he found one. वो दृढ़ निश्चय थे, उनने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो एक पेन किलर खोजेंगे जब तक उनको मिल नहीं जाती, मतलब खोजते ही रहेंगे जब तक उनको मिल ना जाए। The more operations he saw, the firmer his determination became. और जितने ज़्यादा ऑपरेशन वो देखते गए उनका निश्चय और भी ज़्यादा मजबूत होता गया। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय, और भी ज़्यादा मजबूत होता गया। इन ऑर्डर टू मेक हिज डिस्कवरी,
अपनी खोज को पूरा करने के लिए सिम्पसन हैड टू कैरी आउट 2 काइंड्स ऑफ टास्क। सिम्पसन को 2 तरह के काम करने पड़े। फर्स्ट ही हैड टू फाइंड अ केमिकल दैट वाज लाइकली टू बी अ पेन किलर। पहला काम ये था कि उनको कोई केमिकल मिल जाए ऐसा जो पेन किलर की तरह काम करे। Then he had to make sure that the painkiller would not kill the patient as well or have any harmful effect on the patient's health. और दूसरा काम ये था कि वो जो केमिकल हो वो पेशेंट को मार नहीं दे और साथ ही उसकी हेल्थ पर निगेटिव बुरा असर ना डाले, कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा ना हो कि हम ठीक करने जा रहे हैं और वो ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बीमार हो जाए। बट हाउ वॉज ही गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट। लेकिन वो ये इसके लिए श्योर कैसे हो सकते थे। ही कुड नॉट यूज हिज पेशेंट्स और अदर पीपल इन एक्सपेरिमेंट्स दैट माइट बी डेंजरस टू देम। वो अपने पेशेंट्स या दूसरे लोगों को इस तरह के प्रयोग में यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकता था। भाई किसी भी तरह के केमिकल को टेस्ट करना, उसका मेडिकल चेकअप करना नुकसानदेह हो सकता है बिना उसकी पहले से जांच किए हुए। तो जांच किस पर की जाए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो ही डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो खुद पर ही प्रयोग करेंगे। एंड ऑन सम फ्रेंड्स ऑफ हिम, और अपने कुछ दोस्तों पर करेंगे। हु ऑफर्ड देमसेल्व्स एज वॉलंटियर्स, जिन्होंने अपने आप को स्वयं सेवक की तरह प्रस्तुत किया था। वॉलंटियर्स स्वयं सेवी की तरह प्रस्तुत किया था जो अपनी इच्छा से मदद करना चाह रहे हैं। वन डे सिम्पसन शोड हिज फ्रेंड्स अ न्यू केमिकल। एक दिन सिम्पसन ने अपने दोस्तों को एक नया केमिकल दिखाया। इट वॉज अ लिक्विड दैट गेव ऑफ अ काइंड ऑफ वेपर। ये एक ऐसा लिक्विड था जिससे कि वेपर निकल रही थी, मतलब गैस निकल रही थी। इट हैड बीन बॉट फ्रॉम अ केमिस्ट इन लिवरपूल। ये लिवरपूल के एक केमिस्ट से लाया गया था। इट वॉज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसका नाम था क्लोरोफॉर्म। आफ्टर गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज ही कुड अबाउट द लिक्विड, सिम्पसन डिसाइडेड टू टेस्ट इट। जितनी ज़्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन वो इसके बारे में ले सकते थे, लिक्विड के बारे में लेने के बाद सिम्पसन ने डिसाइड किया कि वो इसको टेस्ट करेंगे। ही poured some of it into a glass. उन्होंने कुछ केमिकल को एक ग्लास में उलट लिया, डाल लिया। Then he and 2 of his friends began to inhale. तब उन्होंने और उनके 2 दोस्तों ने इसको सूंघना शुरू किया। इनहेल करना, सूंघना शुरू किया। That is to say, breathe in the vapor that rose from the glass. मतलब कि जो वेपर निकल रही थी लिक्विड से उसको सूंघना शुरू किया। When they had inhaled it, जब उन्होंने इसको इनहेल कर लिया, सूंघ लिया। For some time the 3 men became unconscious. तो वो तीनों व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। कुछ समय के लिए वो तीनों व्यक्ति बेहोश हो गए। It was as though they had fallen fast asleep. ये ऐसा ही था जैसे वो तीनों नींद में चले गए हों, सो गए हों। They saw nothing, heard nothing, not even the passing of time. ना तो वो कुछ देख पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे और ना ही उनको कुछ पता चल रहा था कि टाइम कैसे गुजर रहा है। We do not know exactly how long the 3 friends remained unconscious. हम नहीं जानते कि कितने लंबे समय तक वो तीनों दोस्त बेहोश रहे। It was Simpson who came to sense first. सिम्पसन पहले व्यक्ति थे जो पहले होश में आए उन तीनों में से। He was happy and excited to find that the chloroform had done him no harm at all. वो ये देखकर खुश थे और एक्साइटेड भी थे कि जो क्लोरोफॉर्म है उसने उन पर कोई भी नुकसान नहीं किया है। बट ही हैड टू वेट एंड सी वॉट इट हैड डन ऑन हिज फ्रेंड्स। लेकिन उन्हें रुकना था और ये देखना था कि इस दवा ने उनके दोस्तों के साथ क्या किया, मतलब उनके दोस्तों पर क्या असर हुआ है इसका। सून दे टू रिकवर्ड वन आफ्टर द अदर। लेकिन जल्दी ही वो दोनों भी एक के बाद एक ठीक हो गए। एंड सेड दैट दे फेल्ट क्वाइट वेल। और उन्होंने कहा कि उनको
अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। नाउ सिम्पसन न्यू हाउ टू मेक ऑपरेशन कम्प्लीटली पेनलेस। अब सिम्पसन जानते थे कि किस तरह से ऑपरेशन को पूरी तरह दर्द मुक्त किया जा सकता है, बिना दर्द का कैसे ऑपरेशन किया जाए। इफ़ अ पेशेंट वॉज गिवन द राइट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म वेपर, अगर एक पेशेंट को क्लोरोफॉर्म गैस की राइट क्वांटिटी, सही मात्रा दी जाए, टू इनहेल, सूंघने के लिए ऑपरेशन से पहले, तो उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, ऑपरेशन में उनके साथ क्या हो रहा है उसका उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड देन द सर्जन कुड कट ओपन एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी विदाउट गिविंग हिम एनी पेन वॉट एवर। और तब सर्जन जो थे, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो था, वो आराम से पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को कट करके, ओपन करके, बिना उसे दर्द दिए अपने काम को कर सकता था। इन अदर वर्ड्स, सिम्पसन हैड डिस्कवर्ड दैट क्लोरोफॉर्म वॉज एन एनेस्थेटिक। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सिम्पसन ने खोज निकाला था कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एक एनेस्थेटिक है। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक का मतलब वो सब्सटेंस है जो दर्द से राहत दिलाता है, मतलब हमारे ब्रेन में ऐसा ब्लॉकेज कर देता है जिससे हमें दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। दर्द तो होगा लेकिन हम तक उसकी बात नहीं पहुंचेगी। जब हम पर उसका असर खत्म होगा तभी पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। एनेस्थेटिक इज द मेडिकल वर्ड फॉर समथिंग दैट मेक्स अस नो नथिंग एंड फील नथिंग। एनेस्थेटिक एक मेडिकल वर्ड है, किस चीज़ के लिए? उसके लिए जो हमें ना कुछ जानने दे और ना कुछ फील करने दे। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे जानने और फील करने में रोक लगा दे थोड़ी देर के लिए। देयर आर जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। दो तरह के एनेस्थेटिक होते हैं, जनरल और लोकल। इफ़ वी आर गिवन अ जनरल एनेस्थेटिक वी फॉल इनटू समथिंग लाइक अ डीप स्लीप। अगर हमें जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है तो हम एक गहरी नींद में चले जाते हैं। क्लोरोफॉर्म इज अ जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक्स आर नेसेसरी ओनली ड्यूरिंग बिगर एंड मोर सीरियस ऑपरेशंस। जब बड़े और गंभीर ऑपरेशन करने होते हैं तभी जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है। टू मेक स्मॉल ऑपरेशंस पेनलेस, और छोटे ऑपरेशंस को पेनलेस बनाने के लिए डॉक्टर लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं। जब एक लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है इन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किसी खास हिस्से में, दैट पार्ट बिकम्स नम्ब एंड फील्स नथिंग। तो बॉडी का वो हिस्सा नम्ब हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है और कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है। बट द पेशेंट हिमसेल्फ इज़ वेक। लेकिन जो रोगी है वो जगा हुआ रहता है, अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, और हर चीज़ को जानता है जो भी हो रहा है। मतलब कि एक होता है जनरल एनेस्थेटिक जिसमें पूरी बॉडी में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, गहरी नींद में चले जाते हैं, बेहोशी। और एक होता है लोकल, उसमें केवल उस हिस्से को सुन्न किया जाता है जिस हिस्से में कुछ करना है, बाकी पेशेंट को दिख रहा होता है, सब कुछ पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट द डॉक्टर्स विल नॉट लेट हिम सी इट ऑल इन केस ही गेट्स फ्राइटेंड। लेकिन डॉक्टर उसको देखने नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार पेशेंट डर जाते हैं, अपना कटा हुआ अंग देखकर या खून वगैरह देखकर पेशेंट डर जाते हैं। व्हेन यू गो टू अ डेंटिस्ट, जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपना दांत निकलवाने के लिए, तो वो एक लोकल एनेस्थेटिक आपके गम्स में लगाता है और तब आपका दांत बाहर निकालता है। आपको दांत निकलने का बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, यद्यपि आपको ये महसूस होता है कि डेंटिस्ट जो है वो आपके दांत को हिला डुला रहा है, निकाल रहा है, खींच रहा है पकड़ के। टीथ वर नॉट रिमूव्ड पेनलेसली इन सिम्पसन डेज। लेकिन जब सिम्पसन के दिन थे, सिम्पसन के समय में दांतों को बिना दर्द के नहीं निकाला जाता था। देयर वर नो गुड लोकल एनेस्थेटिक देन। तब कोई भी अच्छे लोकल एनेस्थेटिक नहीं थे। दीज वर डिस्कवर्ड मच लेटर। इनकी खोज बहुत बाद में की गई। बट जस्ट बिफोर सिम्पसन फाउंड आउट व्हाट क्लोरोफॉर्म कुड डू। लेकिन इसके पहले
कि सिम्पसन ये पता करते कि क्लोरोफॉर्म क्या कर सकता है, अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये डिस्कवर किया अनदर जनरल एनेस्थेटिक। अमेरिकन डॉक्टर्स ने एक दूसरा जनरल एनेस्थेटिक डिस्कवर कर लिया। एंड इवन बेटर एनेस्थेटिक दैट आइदर क्लोरोफॉर्म और आइदर वर डिस्कवर्ड लेटर। और उसके बाद में क्लोरोफॉर्म और उससे भी अच्छे एनेस्थेटिक खोजे गए। सिम्पसन एंड हिज फ्रेंड्स सक्सेसफुली टेस्टेड क्लोरोफॉर्म ऑन May 4, 1847। 4 मई 1847 को सिम्पसन और उसके दोस्तों ने क्लोरोफॉर्म का सक्सेसफुल टेस्ट किया, बट इट डिड नॉट ब्रिंग रिलीफ टू एनी पेशेंट। लेकिन इससे किसी भी रोगी को राहत नहीं मिली टिल 1855 तक, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स ने इसको इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से मना कर दिया, मना कर दिया। दे वर वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस न्यू ड्रग। उन्हें इस नई दवा के बारे में बहुत संदेह था। भाई कोई भी चीज़ हो, हम इतनी जल्दी अपनी बॉडी में कैसे ले लें, कोई भी दवा या कोई भी केमिकल। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, दे डिड नॉट नो व्हाट इंजरी इट माइट डू टू देयर पेशेंट्स। उन्होंने कहा वो नहीं जानते कि इससे उनके पेशेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है। द प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑल्सो अपोज द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो चर्च के पुजारी थे उन लोगों ने भी विरोध किया क्लोरोफॉर्म के यूज़ का। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट डॉक्टर्स हु यूज ड्रग्स टू मेक पीपल फील नो पेन वुड बी इंटरफेरिंग इन गॉड्स वर्क। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर पेन किलर्स का यूज़ करेंगे ताकि लोगों को दर्द महसूस ना हो, ये एक तरह से ईश्वर के काम में हस्तक्षेप करना है, ईश्वर के काम में दखल देना है। God, they said, had good reasons for giving pain to the creatures. Simpson had to work hard to remove his colleagues' fears from their minds and to convince them that chloroform could be used quite safely. सिम्पसन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी अपने सहयोगियों, कलीग्स, सहकर्मी, साथ में काम करने वालों के साथ, कलीग्स के साथ उनका दर्द हटाने, उनका फियर मतलब डर हटाने के लिए, उनका जो भय था उसको दूर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उनको समझाने के लिए कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर सम टाइम हिज एफर्ट्स वर इन वेन। कभी कभी उनके प्रयास सारे व्यर्थ हो जाते थे। देन इन 1853 ही गॉट अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट ही वॉज राइट। लेकिन 1853 में उनको एक दुर्लभ अवसर मिला। अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका। रेयर मतलब दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाला। एक रेयर मौका मिला उनको ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो सही थे। ही हैड बीन अपॉइंटेड वन ऑफ द क्वींस फिजिशियन इन द सेम ईयर इन विच ही टेस्टेड क्लोरोफॉर्म ऑन हिमसेल्फ। मतलब कि 1847 में, उसी साल उनको मौका मिला कि वो अपॉइंट हुए, जिस साल उन्होंने क्लोरोफॉर्म को खुद पर टेस्ट किया था उसी साल उनको क्वीन के डॉक्टर्स की तरह अपॉइंट किया गया। इन 1853 क्वीन विक्टोरिया, 1853 में क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें अलाउ किया कि वो उन्हें क्लोरोफॉर्म दे। वन ऑफ द रॉयल सर्जन्स गेव इट टू हर बिफोर एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन से पहले शाही जो सर्जन थे, शाही डॉक्टर जो थे, उनमें से एक ने उनको ये क्लोरोफॉर्म दिया। द क्वीन लेटर थैंक्ड सिम्पसन फॉर द ग्रेट रिलीफ। बाद में रानी ने सिम्पसन को इस बड़े आराम के लिए, बड़ी राहत के लिए, उस दवा के लिए जो वो लेकर आए थे, थैंक यू कहा। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिमार्केबल अचीवमेंट। उन्होंने उनके उल्लेखनीय अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। शी कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल सर। उन्होंने इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर सिम्पसन को सर की उपाधि भी दी, सर, श्रीमान की भी उपाधि दी। नाउ दैट द डॉक्टर्स हैड गॉट द प्रूफ दैट दे वर वेटिंग फॉर। अब डॉक्टर्स को वो प्रूफ मिल गया जिसका वो वेट कर रहे थे। दे बिगैन टू यूज़ क्लोरोफॉर्म एंड अदर एनेस्थेटिक्स ड्यूरिंग देयर ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन के दौरान
डॉक्टर्स ने क्लोरोफॉर्म और दूसरे एनेस्थेटिक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सिम्पसन्स करेजियस वर्क बिगैन टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम ग्रेट सफरिंग टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर सिम्पसन के जो साहसी काम थे उससे लोगों के लिए राहत आने लगी, राहत मिलने लगी बड़े दर्द से, महान दर्द से दुनिया भर के लोगों को उनके दर्द से निजात मिलने लगा। आफ्टर अ ब्रिलियंट एंड ऑनर्ड करियर एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में एक महान और शानदार करियर बिताने के बाद सर जेम्स सिम्पसन डाइड इन लंदन ऑन May 6, 1870। 6 मई 1870 को सर जेम्स सिम्पसन की मृत्यु हो गई लंदन में। तो डॉक्टर सिम्पसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पेन किलर का आविष्कार किया, पेन किलर बनाया और लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाई।